So this question is a very good example of using memoization on data structure like tree. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लंदन कोड सपोर्टेड बाय न्यूटन स्कूल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं फाइंड द डायमीटर ऑफ अ बाइनरी ट्री। क्वेश्चन से हमें समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे बाइनरी ट्री से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं एंड हम बाइनरी ट्री का डायमीटर फाइंड आउट करने वाले हैं। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डायमीटर ऑफ अ बाइनरी ट्री क्या होता है। सो लेट्स फर्स्ट सी व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ बाइनरी ट्री। So the diameter of a binary tree can be defined as the longest path between two nodes. For example, in this case, हमारा जो diameter होगा वो 1, 2, 3, 4 and 5. It would be 5 क्योंकि जो longest path है यहाँ पे उसमें कितनी edges हैं? It is 5. So this path. So if you see, there are 1, 2, 3, 4 and 5 edges. So the diameter is 5 here. So इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? आपको एक बाइनरी ट्री गिवन होगा. A binary tree is a tree where every node can have 0 to at max 2 childs. For example, यहाँ पे जो हमारी ये वाली नोड है इसके 0 चाइल्ड है, जो फोर्थ नोड है उसका खाली 1 चाइल्ड है एंड जो 1 नोड है उसके 2 चाइल्ड है. बट कोई भी नोड ऐसी नहीं होगी जिसमें 2 से ज्यादा नोड हो. So a binary tree is a tree where every node can have at max of 2 child. And क्योंकि यहाँ पे at max 2 child होते हैं इस वजह से हम जो लेफ्ट वाला चाइल्ड होता है उसे बोलते हैं लेफ्ट चाइल्ड एंड जो राइट चाइल्ड होता है उसे बोलते हैं राइट चाइल्ड. राइट, सो दिस टर्मिनोलॉजी कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन वी ओनली हैव at max of 2 child. So the question says that we have to find the diameter of a binary tree. So question से हमें ये पता चल गया कि हमारा जो ट्री है वो काफी सिंपल ट्री है, उसमें एक नोड के खाली 2 ही चाइल्ड हो सकते हैं. एंड सेकेंड हमने ये भी देख लिया है कि यहाँ पे डायमीटर का क्या मतलब होता है. सो लेट्स फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद अ वेरी ब्रूट फोर्स अप्रोच. सो हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि यार हर नोड से मैक्सिमम मैं कितना डेप्थ अचीव कर सकती हूँ फ्रॉम द लेफ्ट चाइल्ड एंड फ्रॉम द राइट चाइल्ड एंड दोनों को ऐड करके मैं अपना फाइनल डायमीटर निकाल दूं फॉर दैट पर्टिकुलर नोड. सो इसका क्या मतलब हुआ, डायमीटर जो उस नोड से होकर जा रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम हाइट क्या हुआ 2 का, इट इज 2. सो लेफ्ट साइड से 2 है, राइट साइड से इट्स 1. सो टोटल डायमीटर क्या हुआ 3. एंड वी कैन ऑल्सो सी it is 3 only from 5 to 4 to 4 to 2 to 2 to 3, ये वाला पाथ. राइट, देन उसके बाद 3 का देखते हैं. 3 का लेफ्ट और राइट दोनों ही एम्प्टी है, सो द हाइट विल बी 0 0 एंड मैक्सिमम डायमीटर वुड बी 0. देन अगर हम 4 का देखें तो 4 का लेफ्ट चाइल्ड इज एम्प्टी एंड राइट चाइल्ड इज 1, सो यहाँ पे हमारा डायमीटर हो गया 1. 5 का अगर हम देखें तो 5 इज हेयर, इट 0 बोथ साइड, सो 0 0 0. 6 का अगर हम देखें सो इट इज 1 फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट की साइड से 0, सो इट्स 1. 7 का अगर हम देखें तो इट्स 0 0 एंड 0. यहाँ पे अगर हम अब मैक्सिमम डायमीटर फाइंड आउट करेंगे, इट कैन बी सिंपली द मैक्सिमम ऑफ ऑल दीज नंबर्स, सो इट इज गोइंग टू बी 5 ओनली. राइट, सो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने हर नोड को इंडिविजुअली जाकर चेक किया कि उसके लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड से मैक्सिमम हाइट्स क्या आ रही हैं एंड उन दोनों को ऐड कर दिया आपस में. एंड फाइनली हमने जो हमारा फाइनल सम वाला एरे था उसमें ट्रेवर्स करके चेक किया व्हाट इज द मैक्सिमम एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस एरे. नाउ इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी इट इज गोइंग टू बी O of n square. वाई, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हर नोड से ट्रेवर्सल कर रहे हैं हर नोड को. नाउ इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, अगर आप देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है. यहाँ पे हम बार बार नोड्स की हाइट को कैलकुलेट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल 4 की जो हाइट है वो कितनी बार कैलकुलेट हुई है. सबसे पहले जब 1 की हाइट कैलकुलेट करने के लिए हमने चेक किया कि 1 के जो भी लेफ्ट चाइल्ड है उनसे हम मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव कर सकते हैं, तब हमने चेक करा कि यार 4 की हाइट कितनी थी. बेसिकली जितनी भी इसकी चाइल्ड नोड है उन सब पे जाके हमने चेक किया व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट दैट वी कैन अचीव. अगर हम इसे रिड्यूस करना था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, तो व्हाट वी कुड सिंपली डू इज हम एक एरे मेंटेन कर लेते जिसमें हमारे पास हर नोड की हाइट ऑलरेडी मेंशन्ड है, सो दैट हमें बार बार उसे ट्रेवर्स ना करना पड़े. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 की हाइट ऑलरेडी यहाँ पे डाल देते जब भी हमने इसे ट्रेवर्स किया है, लाइक द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव ट्रेवर्स्ड द हाइट फॉर सेकेंड नोड,
तभी हम अगर हम इस एरे में डाल देते एंड द नेक्स्ट टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू कॉल द हाइट फंक्शन, तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट अगेन रिकर्सिवली हम सीधा एरे से उसकी वैल्यू को चेक कर लेते, राइट? सो इससे क्या हुआ, हमने मेमोराइजेशन टेक्निक यहाँ पे यूज करी है। हमने बार बार जो रिकर्सिव कॉल हम लगा रहे थे टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर नोड, वो हमने करना अवॉइड कर दिया। इंस्टेड वी आर स्टोरिंग इट इन एन एरे। तो अब क्या करेंगे हम हर नोड की जो हाइट है फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम राइट चाइल्ड एंड लेफ्ट चाइल्ड, हम दोनों को एक एरे में स्टोर करके रख लेंगे। सो सबसे पहले हम सबसे नीचे की नोड से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज दीज आर द नोड जिनके लिए सबसे ज्यादा हमारी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, क्योंकि ये नोड की जो हाइट है वो बेसिकली हर नोड के ट्रेवर्सल में काउंट हो रही है। सो सबसे पहले हम 5 का देखते हैं। 5 की लेफ्ट और राइट की हाइट क्या क्या है, 0 0। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 0 0। उसके बाद जब हम 4 का कैलकुलेट करेंगे, तो 4 की हाइट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, लेफ्ट चाइल्ड हम देखेंगे 0 है, तो हम पहले यहाँ पे लिख देंगे 0। राइट कैलकुलेट करने के लिए हम बोलेंगे कि यार 5 की जो मैक्सिमम हाइट है उसमें +1 कर दो, बिकॉज देयर इज अनदर एज। नाउ 5 की मैक्सिमम हाइट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसके राइट चाइल्ड की हाइट क्या थी, लेफ्ट चाइल्ड की हाइट क्या थी, एंड उन दोनों का मैक्सिमा क्या था। सो वी कैन सी 5 इज अ लीफ नोड, तो उसकी जो हाइट है दैट इज 0। सो 4 की मैक्सिमम राइट हाइट क्या हो गई, 1। नाउ हम 3 पर जाएंगे। 3 में यहाँ पे 0 0 है, तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सिंपल 0 0 आ जाएगा। नाउ 2 की हाइट कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या बोलूंगी कि यार अगर मुझे लेफ्ट साइड की हाइट कैलकुलेट करनी है तो मुझे 4 नोड की हाइट लाकर दे दो एंड उसमें मैं +1 कर दूंगी। सो 4 की हाइट क्या है, इट्स 1। सो 1 + 1 2। सो 2 का लेफ्ट चाइल्ड का हाइट हो गया 2। नाउ राइट साइड में हमें क्या मिला, 3। 3 की हाइट क्या थी, 0। सो यहाँ से क्या आएगा, 1, राइट? इससे हम फाइनली ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 के कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम डायमीटर हमें क्या अचीव हो सकता था, बिकॉज लेफ्ट और राइट आप दोनों सेव करके रख रहे हो। सो मैक्सिमम हाइट यू कैन अचीव फ्रॉम 2 नोड, from left is 2, from right is 1, so the diameter is going to be 3, and from this array we can confirm as well, right? Now उसके बाद हम 7 देखते हैं। 7 का यहाँ पे 0 0 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0 0। 6 का देखते हैं। 6 का यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 7, हम इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द हाइट फंक्शन अगेन, हम सीधा एरे से इसकी वैल्यू को पिक करने वाले हैं। सो ये एरे से हमने यहाँ पे देखा 0 है काउंट, तो 0 + 1 इज इक्वल टू 1। सो 6 के लेफ्ट में आ जाएगा 1 एंड राइट में आ जाएगा 0। फाइनली हमारा बचा खाली एक नोड विच इज 1। सो 1 का हम कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें 2 देखना है एंड राइट हैंड साइड पर 6 देखना है। सो 2 की मैक्सिमम वैल्यू इज 2, सो 2 + 1 इज 3, एंड 6 की मैक्सिमम वैल्यू इज 1, सो 1 + 1 इज 2। एंड डायमीटर आप सिंपली कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इन दोनों का एडिशन। सो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 3, देन 0, देन 1, देन 0, then 1 and 0. So if you can confirm, this array is exactly same as this array. And finally जो आपको maxima निकालना है, maximum diameter निकालना है, you can get the maximum from these elements. सो दैट्स इट। इससे क्या हुआ, आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो n स्क्वायर से रिड्यूस होकर O ऑफ n बन गई। बेसिकली इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द हाइट फंक्शन अगेन एंड अगेन, आपने उस हाइट फंक्शन के रिजल्ट को जब फर्स्ट टाइम कंप्यूट किया था तभी आपने एक एरे में स्टोर करके रख लिया। So this question is a very good example of using memoization on data structure like tree. So आपने tree जैसे complex data structure को memoization जैसे complex algorithm को combine करके इतना beautifully एक question को solve करा है आज। So I hope you like this video, and if yes, do give this video a thumbs up and subscribe to our channel. ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम DSA, अगर आप साथ साथ डेवलपमेंट भी सीख रहे हो, स्पेसिफिकली अगर आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, आई हैव एडेड अ लिंक ऑफ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स प्रोवाइडेड बाय न्यूटन स्कूल in the description box, which will be very helpful to you. So do check out that link. See you in the next video.